बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बुर्ज असद लियो अफराद का जो कामयाबी का पत्थर है और वो कौन सा है, क्या इससे आपको तरक्की, इज़्ज़त व शरफ और ज़िंदगी में दौलत, खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जुलाई से 21 अगस्त के दरमियान होगी उनका बुर्ज असद लियो होगा। और अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर मीम से शुरू होता है तो आप बुर्ज असद लियो से रहनुमाई ले सकते हैं। बुर्ज असद इसका हाकम सितारा, मालिक सितारा सूरज माना जाता है, जो कि सुबह टाइम से निकलता है, मगरिब के टाइम से गुरूब होता है। सूरज सितारा एक एनर्जी का सितारा माना जाता है, हर चीज़ को ये एनर्जी देता है। और सूरज एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक इज़्ज़त तो वक़ार का सितारा माना जाता है, एक किंग सितारा माना जाता है, एक बादशाह एज अ क्वीन के तौर पर ये सितारा माना जाता है। ये किसी को फॉलो नहीं करते बल्कि दुनिया इनको फॉलो करती है। ऐसे अफराद बादशाहों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी में दूसरों को सुख देना जानते हैं, दूसरों की मदद करना जानते हैं और उसमें ये खुशी महसूस करते हैं और उसका ये रिवार्ड उसके बदले में नहीं लेना पसंद करते बल्कि ये खुश होते हैं। जिस तरह जंगल में बादशाह एक ही शेर होता है तो शेर जंगल की हिफाजत भी करता है, इसलिए ऐसे अफराद अपने ख़ानदान की भी हिफाजत करते हैं, उनके सर पर ताज, हमदर्दी का ताज बनकर भी रहते हैं और उनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, किसी चीज़ की उनको कमी नहीं आने देते, चाहे अपनी जान जोखिम में क्यों ना डाल लें। तो इसी तरह बुर्ज असद का लियो का जो सबसे कामयाबी का जो पत्थर है वो है याकूत पत्थर। ये आप पहन सकते हैं। और एक बात आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि अगर आपका सूरज सितारा पैदाइश जायका जिस टाइम आप पैदा हुए हैं उस टाइम अगर अच्छी पोजीशन में मौजूद है, हालत शरफ में है या 2 सितारे के घर है या कम दर्जे में भी मौजूद है, क्योंकि हर सितारे के 30 दर्जे होते हैं, अगर स्टार्टिंग के दर्जे में पड़ा है या एंड वाले दर्जे में पड़ा है फिर भी आप याकूत पत्थर पहन सकते हैं। और अगर सितारा अच्छा नहीं पड़ा, सूरज कहीं अच्छा नहीं पड़ा, हबूत में पड़ा है या 8वें घर में या 12वें घर में नाकस पड़ा, फिर आपने ये पत्थर नहीं पहनना, क्योंकि फिर से आपकी इज़्ज़त व शरफ में तनज़ली भी मुमकिन हो सकती है, कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत को कोई डैमेज भी कर सकता है। इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है। और अगर आपको पत्थर पहनने का शौक़ है तो आप सूरज सितारे से मंसूब उसके 2 सितारे मुश्तरी सितारे का पत्थर पहन सकते हैं। उसका जो पत्थर है वो है पुखराज, क्योंकि मुश्तरी सितारा भी आपकी खुशकिस्मती, आपकी अमीरी का सितारा माना जाता है। ऐसे अफराद इल्म से भरपूर होते हैं, इसमें आपको इल्म से रिलेटेड आपको कामयाबी मिल सकती है। और मरीख सितारे से मंसूबी पत्थर पहन सकते हैं। अगर सूरज भी अच्छा नहीं पड़ा, मुश्तरी सितारा भी कहीं अच्छा नहीं पड़ा तो आप सूरज सितारे का मरीख सितारे का पत्थर पहन सकते हैं, मरजान, क्योंकि मरीख सितारा भी आपकी बहादुरी का एज अ लीड करने वाला सितारा माना जाता है। मरीख सितारा भी आपकी पावर, आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, दोस्तों के दोस्त होते हैं। अकेला मरीख भी एक किंग माना जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपने जब ये पत्थर पहनना है अपना काइंडली स्टार्स की पोजीशन लाजमी देखिए कि आप जिस टाइम पैदा हुए उस टाइम पोजीशन क्या थी स्टार की, फिर आपने ये पत्थर पहनना। और सबसे अहम बात, पत्थर पहनने का सही तरीका क्या है। देखें, ये सबसे बड़ी अहम बात होती है। पत्थर तो सब पहन लेते हैं, मे भी किसी को पता भी हो कि बुर्ज असद लियो वालों का ये पत्थर है, मगर जो इसका असल पहनने का तरीका है ना, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसका असल पहनने का तरीकाकार ये है कि इसका जो लकी दिन होता है ना सूरज सितारे का, वो इतवार का दिन माना जाता है। तो इतवार वाले दिन आपने सूरज सितारे की पहली साथ में ये पत्थर पहनना है। सूरज जब निकलता है, सनराइज जब होता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपने ये पत्थर पहनना है, क्योंकि उस टाइम सूरज सितारे की साथ होगा। उस सूरज सितारे की साथ में आप ये पत्थर पहन सकते हैं और इसको आप चांदी में भी पहन सकते हैं और सोने में भी इसको आप पहन सकते हैं। फीमेल हज़रात इसको सोने में भी इस पत्थर को पहन सकती हैं। और याद रखिएगा, ये ताकत दुनियावी नहीं है बल्कि इससे रूहानियत भी आपकी मजबूत हो सकती है। और पत्थर पहनने से पहले आपने नमाज फजर के बाद आपने अल्लाह ताला का एक किस्म है, इसमें आज़म है, या हय्यो या क़य्यूम, 100 मरतबा आपने कंप्लीट पढ़ना है। और कोशिश कीजिए कि आप इस अमल को जारी रखिए और अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा आपने लाजमी पढ़ना है। और एक बार आप सूरत वाक़िया की तिलावत लाजमी कीजिए। और इसके अलावा सूरज सितारे से मंसूब जो सदक़ात हैं वो आप कोशिश कीजिए कि इतवार वाले दिन अगर पॉसिबल हो सके तो आप दे सकते हैं। आप गंदम तकसीम कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं गंदम, आप मिठाई तकसीम कर सकते हैं। इसके अलावा आप दाल नान जुमेरात वाले दिन वो भी तकसीम कर सकते हैं, गुड़ वाले चावल तकसीम कर सकते हैं आप। और कोशिश कीजिएगा कि सोने की बरक वाली मिठाई आप तकसीम कीजिए, क्योंकि जो सूरज का रंग है ना वो गोल्डन रंग माना जाता है। तो ये चीज़ें आप तकसीम करते रहें। और सूरज तारे का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में, रिश्ते में वालिद साहब से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जितनी आप अपने वालिद साहब से मोहब्बत करेंगे, जितना आप उनके पास बैठेंगे, जितना आप उनको टाइम देंगे, उनकी सुनेंगे और अपनी नहीं सुनानी, उतना आपको सूरज तारा
एस्ट्रोलॉजी की रूह से अच्छा होगा, और जब सूरज तारा अच्छा होगा तो आप भी सूरज की तरह चमकेंगे, पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन हो सकता है, आप पूरी दुनिया की हेल्प करेंगे, दुनिया आपको पहचानेगी, जानेगी, आपको फॉलो करना दुनिया पसंद करेगी। इतनी बाप की मोहब्बत में ताकत है कि आप उनको टाइम दें, मोबाइलों पे ना लगे रह गए, कुछ वक्त अपने पेरेंट्स को, अपने बाप को स्पेशली आप दें। तो इंशाल्लाह ताला इस इसमें आज़म को अगर आप हो सके तो जारी रखें, जितना आप इसमें आज़म को जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला मौला पांचतन पाक के सदके आपके रिज़्क़ में भी कभी कमी नहीं आएगी, और ज़िंदगी में आपके कामयाबियों के सिलसिले चलते रहेंगे, आप हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते रहेंगे। तो नाज़रीन, पत्थर पहनते वक्त आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने ये पत्थर अपनी शहादत की फिंगर के साथ वाली फिंगर्स में आप दोनों में पहन सकते हैं, या अपनी लास्ट फिंगर के साथ वाली दोनों फिंगर्स में आप ये पत्थर पहन सकते हैं, और आपने 100 मरतबा आपने इसमें आज़म पढ़ना है। और अहम बात यह है कि अगर आप अपने नाम के अदद निकाल लें, जितने भी आपके नाम के अदद निकलेंगे रूफ़ अबजद के हिसाब से, अगर आप उस तादाद से इसमें आज़म पढ़ेंगे तो ये आपके लिए और सोने पे सुहागा हो जाएगा, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा, क्योंकि आपका नाम आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। आपकी शख्सियत में बहुत ताकत होती है, आपकी शख्सियत का ताल्लुक ही हर किसी नए काम को करना, ज़िंदगी में कामयाबी पाना, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक आपकी शख्सियत आप पे डिपेंड होता है। और नाज़रीन, उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को अपने नाम के अदद नहीं निकालने आते हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम लिख के भेज दें, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसके नाम के अदद निकाल कर दे दूँगा, ताकि आप अपने नाम के अदद आपको पता होने चाहिए, और जो उस नाम के अदद का मजमूआ होगा आप कोशिश कीजिए वही आपका लकी नंबर होगा, उसी लकी नंबर से आप अपने घर, गाड़ी, जो भी उनका मजमूआ निकले, उन चीज़ों को अगर आप खरीद के रखेंगे या वही मजमूआ होगा तो उससे वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा और लकी भी साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।